आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित दत्ता। यूट्यूब चैनल न्यूज़ टॉप इंडिया चलाने वाले तमाड़ थाना क्षेत्र के डुंगुरडी निवासी आशीष कुमार परमानिक के खिलाफ तमाड़ के जेएमएम विधायक विकास कुमार मुंडा ने रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष के पास शिकायत किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक युवा विधायक विकास कुमार मुंडा के साथ हैं। हम सीधे जुड़ते हैं। उनके द्वारा जिनके हमने शिकायत की है प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष के सामने, तो उन्हें हमने साफ तौर से कहा कि उनके कंटेंट कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादा को तोड़ते हैं, और उसके साथ साथ में खबरों का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं एक तरफा दिखता है। और हम अगर जर्नलिज्म अमेंडमेंट एक्ट 2010 को अगर देखते हैं, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आपको हर पक्ष की विचार को जान करके उनका भी पक्ष को दिखाना है। और उनके अगर खबरों के कंटेंट को आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खबर सीधे तरीके से है, किसी भी तरीके से हर जगह हमारा नाम को इस्तेमाल करना, और नाम ही नहीं इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हमको लगता है कि या तो डिलीट किया जाता है, या तो उनको अगर कोई शब्द ऐसे रहते हैं तो उसको बीप किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे नज़र से और किसी के भी नज़रिए से वो स्वीकार्य नहीं है। इसी चीज़ की कंप्लेन हमने दी है कि भाई अगर आप पूरे प्रेस के संरक्षक आप हैं तो आपका कर्तव्य ये भी है कि आप इस चीज़ का भी चीज़ को देखें कि कोई अगर अपने दायरे से हट करके अगर कोई काम कर रहा है तो वैसे लोगों के ऊपर लगाम भी लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरा समाज को बदनाम ना होना पड़े। ये चिंता हमने उनके सामने जाकर के जाहिर की है। और इस संबंध में आज मैं थाने में और साइबर सेल में हम अपनी शिकायत आज हम दर्ज करवाएंगे, और जो आपत्तियां हैं मेरी वो निश्चित तौर से सारे सबूत के साथ हम सारी चीज़ों को दर्ज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ को कह रहे हैं तो हमारे पास सबूत नहीं है, और आगे तो जांच का मामला बनेगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास क्या सबूत है वो जब जाएंगे तो निश्चित तौर से देखने के बाद पता चल जाएगा। तमाड़ विधानसभा के कुछ ग्रामीणों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा क्षेत्र में नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं अगर क्षेत्र में नहीं रहता तो आज यहाँ नहीं होता, ठीक है। और मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जहाँ मुझे होना चाहिए मैं वहाँ होता हूँ, ठीक है। और राजनीतिक रूप से आलोचक होते हैं, उनका काम आलोचना करना। मैं उतनी जो गैर जरूरी चीज़ों को उतनी तरजीह नहीं देता हूँ। मेरा काम है काम करना, मैं अपनी तरीके से काम करता हूँ, और लगातार काम करने का ही नतीजा है कि इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा क्षेत्र में काम करने का मौका दिया है। और मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि, और इस बात की गंभीरता के भी समझता हूँ कि भाई आम जनता के बीच में किस तरीके से काम करना है। अब किसी को आरोप लगाना है या फिर कुछ टिप्पणी करनी है तो उसके लिए तो खैर वो स्वतंत्र है, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मैं अपने काम को जानता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को जानता हूँ, उनके लिए क्या करना है, किस तरीके से सेवा करना हो अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर इस बीच में आम लोगों का कुछ विचार आता है तो निश्चित तौर से उसको सुनते हुए, आज देखिए यहाँ ग्रामीणों ने मुझे सूचना दी कि भाई हम लोग ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी सूचना पर हम यहाँ उपस्थित हो गए। तो अब इस कम्युनिकेशन को मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत है जो इसको देख नहीं पाते हैं, और जो देख नहीं पाते अच्छा है मत ही देखें। मुझे जिनको जो बात बतानी है, मेरा संवाद सीधे मेरे क्षेत्र की जनता के साथ में है, और उनके साथ में कैसे कनेक्ट हुआ जाता है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझता हूँ मैं अपने आप में कि लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मुझे तथाकथित ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सीखना है आम जनता के बीच में रह करके, वो लोग मुझे जो सलाह देते हैं मैं उनकी सलाह पे काम करता हूँ। कुछ ऐसे भी बातें सामने आई कि विधायक जो है स्वस्थ नहीं है। नहीं, हाँ, बीच में एक होली के बाद एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और एक्सीडेंट में मुझे स्पाइन इंजरी हुई थी,
तो मुझे डॉक्टर ने करीब 1 महीने तक बेड रेस्ट में रहने को कहा था। तो इस कारण से 1 महीने तक मेरे हालात ऐसे थे कि मैं बैठने की तो बात छोड़िए, मैं कहीं निकल भी नहीं सकता था। लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा स्वस्थ होने के बाद में चूँकि हम लोग का काम ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक अपने आप को किसी बंद कमरे में कैद रखने का रखा नहीं जा सकता, और मुझे ऐसे भी बंद कमरे में रहना अच्छा खुद भी नहीं लगता है। तो जैसे मेरे शारीरिक रूप से मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं सीधे तरीके से निकल करके अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा हूँ। एक आखिरी प्रश्न था, जो गांव में जो मदद करने की बात हो, चाहे वो चावल की बात हो, खिचड़ी की बात हो, कुछ लोगों को मिल पाया, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को अनाज मिला है। आप देखेंगे कि करीब पूरे तीनों प्रखंडों में जो जिनके पास राशन कार्ड था उनको भी, और जिनके पास राशन कार्ड जो अप्लाई किए थे उनको भी, उसके साथ साथ में प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को सही में उनके पास में राशन की अगर दिक्कतें हैं तो सूचना करेंगे प्रखंड में, तो उनको राशन मिल जाएगा। अगर फिर भी कहीं कोई शिकायतें हैं तो मेरा आपसे भी आग्रह है और आम जनता से भी आग्रह है कि वो या तो मेरे पास में सूचना पहुंचाए मुझसे फ़ोन में, या फिर प्रखंड के जो मुख्यालय है वहाँ पर सूचना पहुंचाए आपको निश्चित तौर से, या फिर हमारे जो क्षेत्र के जो नेतृत्व करता है, जो कार्यकर्ता है, उनके पास में खबर पहुंचाए, आपके पास निश्चित तौर से मदद पहुंचेगी। हमारे सहयोगी राजेश्वर अहिर के साथ मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही, सोसोकुटी।